बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सतार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाज़रीन, एक दिलचस्प वाक़या सुने। कल्फ यंग ऑस्ट्रेलिया का एक किसान और चरवाहा था। उसके पास भेड़ों के बड़े रिवड़ थे जिनको ये कई दिन तक पहाड़ों में लेकर घूमता रहता। प्लास्टिक के लंबे जूते पहनता, जैसे शहबाज शरीफ बारिश के दिनों में पहनकर फ़ोटोशूट करवाया करते थे। ऐसे जूते मज़दूर गीले काम में अपने पैर महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल्फ यंग ये पहनकर भेड़ों को इकट्ठे रखने के लिए रिवड़ के आगे पीछे दौड़ता। मजदूरी में इस्तेमाल होने वाला एक लंबा कोट पहने रखता जो बारिश से उसे बचाता। दिलचस्प कहानी का आगाज़ 1983 में हुआ, जब कल्फ यंग वही कोट वही बूट पहनकर सिडनी से मेलबर्न की अल्ट्रा मैराथन में शिरकत करने पहुंच गया। ये एक इंतहाई मुश्किल मैराथन रेस होती थी जो तकरीबन 875 किलोमीटर पैदल दौड़ थी। रोज़ाना दौड़ने वालों को सोने के लिए 6 घंटे मिलते, लेकिन इससे बड़ी मुश्किल ये थी कि उस वक्त कल्फ यंग की उम्र 61 ईयर थी। कल्फ यंग ने ये मैराथन दौड़ी, ये मैराथन जीत भी ली। यही नहीं कि वह दूसरे खिलाड़ियों से तेज़ दौड़ रहा था। पहले दिन तो जब वो अपने लंबे बूट और कोट में उनके पीछे दौड़ने लगा तो लोगों के कहके निकल गए, क्योंकि ये कछुए और खरगोश की रेस थी। कुछ देर में ही दूसरे खिलाड़ी इतने दूर निकल गए कि नज़र भी नहीं आ रहे थे, लेकिन कल्फ यंग कछुए और खरगोश की ये रेस भी जीत गया। कल्फ यंग सोया ही नहीं, वो भेड़ों के रिवड़ के साथ कई दिन जागने का तजर्बा रखता था। उसने बताया, मेरे तसव्वुर में था कि तूफ़ान आ रहा है और मैंने अपनी भेड़ों को तूफ़ान से पहले वापस लेकर जाना है। मैं इस तूफ़ान के आगे दौड़ रहा था। तूफ़ान किसी को सोने कहाँ देता है। बाकी खिलाड़ी जब 6 घंटे की नींद लेकर जागे, कल्फ यंग उनसे आगे निकल चुका था और दौड़ता चला जा रहा था। कल्फ यंग ने रेस जीत ली। अपना इनाम भी उसने हारने वालों में तकसीम कर दिया था। इनाम की उसे शायद ज़रूरत ही नहीं थी। उसने दुनिया को बताया, कछुआ आज भी जीत सकता है, बस उसके सीने में मंजिल के लिए कोई तूफ़ान होना चाहिए। ये तूफ़ान फिर आपको दौड़ाए रखता है, खड़े रखता है। उम्र, मौसम, फासले कुछ भी इसे रोक नहीं पाते। कल्फ यंग से तरीक़े इंसाफ़ याद आ गई। आए दिन जलसे का ऐलान और आखिर में जलसा मुलतवी। शेर आया वाली कहानी दोहरा रहे हैं जो हमने बचपन में सुनी थी। सवाल है, तरीके इंसाफ को जलसा करने की ज़रूरत क्या है? उनके फॉलोवर की तादाद 80% से ऊपर जा चुकी। हालिया आम इंतखाबात में सब ने देख लिया, 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत थी, लेकिन फॉर्म 47 ने खेल तब्दील कर दिया। आखिर तरीके इंसाफ को कौन जलसे करने पर आमादा कर रहा है? कौन एक नई साजिश तैयार कर रहा? ये बात आम आदमी भी सोच सकता। एक और नए मई की कहानी तैयार की जा रही है। ये पहले से भी बड़ी साजिश है। खुफिया हाथों की प्लानिंग है। तरीके इंसाफ को बार बार जलसा करने से रोका जाए, उनके रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ़्तार किया जाए। खुफिया हाथ PTI में इश्तियाल दिलाना चाहते हैं ताकि क़यादत ज़बरदस्ती जलसा करने का ऐलान करे। फिर क्या होगा? बड़ी तादाद में कारकुन जलसा गाह जाने की कोशिश करेंगे, पुलिस एक्शन में आएगी, लाठी चार्ज होगा, शैलिंग होगी, गोलियां भी चल सकती, अल्लाह ना करे कुछ हलाकतें भी हो सकती। बस इस तरह हालात ख़राब तरीन कर दिए जाएं। ऐसे मौके पर कुछ और ताकतें भी खून खराबा करने के लिए अपना हाथ दिखाती हैं। इस तरह एक और 9 मई हो जाएगा। तरीके इंसाफ को चाहिए खामोशी से अपना काम जारी रखे, नौजवानों से मिलें, तलीमी इदारों के दौरे करें, पख्तूनख्वा में अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। जब तूफ़ान चल रहा हो, दानिशमंदी यही है उसके थमने का इंतज़ार किया जाए। उसके मुकाबले में उतरना दुनिया जहां की बेवकूफ़ी है। देखते रहना। हुकूमत ने तरीके इंसाफ को सितंबर में भी जलसा नहीं करने देना। आखिरी दिन इजाज़त का नोटिफिकेशन मनसूख कर देंगे। प्लानिंग सिर्फ यही है, इश्तियाल दिलवाना।
पीटीआई की आदत ठंडा पानी पिए, जलसे वगैरह करने का ख्याल छोड़ दे, कोई ज़रूरत ही नहीं। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ट्विटर पर जलसा करें और 1 और 9 मई से बचें। दरिया अपनी ताकत से नहीं, इस्तकामत से चट्टान को तोड़ता है। आज के लिए इतना, कल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।